स्टूडेंट, हम फिर आ गए हैं आज एक वीडियो लेकर। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कैलेंडर प्रॉब्लम क्वेश्चन जो हो रहे हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही होने को। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो वही एक लाइन के क्वेश्चन आपके बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। यही चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए हम लेके आए पूरी सीरीज़ की, बताएंगे आपको कम से कम 4 से 5 वीडियो जितना पेपर में आपके सभी एग्ज़ाम्स को मिला के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब का निचोड़ जो भी होगा, पहले तो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो कि कई एग्ज़ाम्स में आते हैं और आप छोड़ के चले आते हैं क्योंकि आपको लगता है कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए और कुछ नहीं। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो उसको आप 5 मिनट से भी कम, मतलब 2 मिनट से भी कम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जानते ही यहाँ आपके 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता। कंपटीशन एग्जाम में आपको 1 मिनट से अंदर ही क्वेश्चन को करना होता है। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर उपाय होता है, तो है ना। तो इसीलिए आज हम बताने वाले आपको कॉन्सेप्ट बेसिस आपको पूरा समझाने वाले। पहले हम एक क्वेश्चन लेके आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको किस तरीके से करना है, फिर उसके बाद आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। पूरी सीरीज चलेगी। और आप सबको आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी की बर्थ एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हैप्पी आर्किटेक्चर डे है, मतलब क्या है, वास्तु दिवस है ना। तो बहुत ही अच्छा है। आप इन क्या डेली करंट अफेयर सबको जानने चाहिए। क्या है आज सबसे बड़ी चीज़, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस स्टार्ट किया था 2014 में, है ना। तो उसमें आपको अभी भी यही करना है कि अब स्वच्छता की शपथ लेनी है और जो भी बच्चे हैं उनको सिखाना है खुद से भी किस तरह से स्वच्छ रखें, कहीं भी कचरा दिखे हमको किस तरह से हटाना। ये सारी चीज़ें आप सिखाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे, है ना। तो उसी तरह आप पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को स्वच्छता का पाठ पढ़ा पाएंगे। तो आपको वो सब भी करना है। इसी तरह से आप गांधी जी को सच में श्रद्धांजलि दे सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन एक लिखने वाले हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करें। जैसे लिखा है कि 1 जनवरी 1992 को क्या था, बुधवार था। क्या था, बुधवार था। तो 1 ही जनवरी को 1993 में, मीन्स 1 साल बाद कौन सा दिन होगा। ठीक, ये आपको प्रश्न आया, कोई भी एग्जाम में आया हुआ है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको करना क्या है कि आप पहले देखेंगे कि ये क्या है, आपका एक लीप ईयर है। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। कितने, 2 विषम दिन होते हैं सीधे। अब आपको पता होना चाहिए विषम दिन क्या होते हैं। इतना आपको यदि नॉर्मली पता है तो कैसे करेंगे, 2 विषम दिन होते हैं, मतलब बुधवार के बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन आता है, बुधवार, फिर आता है गुरुवार, फिर आता है शुक्रवार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। बहुत आसान प्रश्न था, है ना। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब इसमें आपको 2-3 चीज़ें नहीं समझ में आए होंगी। लीप ईयर क्या है, विषम दिन क्या होते हैं, और आपने कैसे मेज़र किया, कैसे आपने निकाला, ये सब हम आपको आगे कॉन्सेप्ट बेसिस में बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि विषम दिन हम कैसे निकालते हैं और लीप ईयर कैसे निकालते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले कि लीप ईयर क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करने वाले। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। देख क्या है, इसमें आपको दोनों दी हुई थी, लेकिन कई बार होता क्या है, सिंपल एक ही डेट दे देता है कि 1 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था, सिर्फ इतना दे देता। तब आप किस तरह से करेंगे वो सब भी आपको हम बताने वाले हैं। तो एक एक चीज़ आपको क्लियर करने वाले हैं आज की वीडियो में। और अब हम बताने वाले आपको कॉन्सेप्ट क्या लगा इस क्वेश्चन में, वो हम आपको बताने वाले, क्लियर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बताने वाले आपको लीप ईयर आप कैसे पता करेंगे और किस तरह से आप उसमें विषम दिन मीन्स ऑड डे समझेंगे। देखिए, आप एक चीज़ क्लियर कीजिए कि साधारण वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, 365, ठीक है। और लीप ईयर में या लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366। यही आपको क्लियर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है, लेकिन ये वाला आप कैसे क्लियर करेंगे, कौन सा ईयर आपका लीप ईयर है कि नहीं है।
आपको इसको क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, जैसे आपको कोई सन दिया, जैसे दिया 1988 दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर जो है आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 4 से डिविजिबल, मतलब 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये हमारा लीप ईयर होगा, है ना। कि इस सन को हमको बताना होगा कि कौन सा होगा। तो आप कैसे करेंगे, एक तो थोड़ा सा आपको इसमें और मैथ्स लगानी होगी, या तो नॉर्मली आप डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा चीज़, यदि आप नॉर्मली थोड़ा सा और मैथ लगा देते हैं, मैथ के स्टूडेंट है, तो क्या कर सकते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट आप देख लीजिए कि 88 है, 88 यदि 4 से डिवाइड हो जाता पूरा, तो हमारा ये ईयर भी पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिंपली ये हमारा लीप ईयर होगा। जैसे होगा 1988, एग्जाम्पल का लीप ईयर का होता है 1988, 1992, 1996, ये सारे क्या होते हैं लीप ईयर हमारे, क्योंकि देखिए 4 से हमारे पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं, है ना। ये सारे हमारे क्या होते हैं लीप ईयर। अब बात आ रही है कि ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं, यदि हम बता दें क्लियरली आपका, तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन या ऑड डेज कहते हैं ना, एक विषम दिन। और जो आपके ये क्वेश्चन बनते हैं दिन पता करने वाले हैं, केवल ये डिपेंड करते हैं ऑड डेज पे, विषम दिन पे। यदि ये आपका क्लियर है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। विषम दिन या इसी को ऑड डेज बोलते हैं ना, ऑड इवन होता है ना, उसी तरीके से हम आपको इसको बोल देते हैं। और जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब ये होते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि ये ऑड डेज होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, हम कैसे पता करेंगे, क्या हमको रटना है, क्या हमको सिर्फ उसको एक तरह से रट के ही चले जाना है कि अब हम वहाँ यदि एग्ज़ाम में बैठे हमको यदि भूल जाता रटा हुआ, क्या हम उसको निकाल नहीं सकते। ये सारे क्वेश्चन के जवाब हम इसमें देने वाले। देखिए ये 2 चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि साधारण वर्ष और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है, क्या आपके विषम दिन होते हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम बताते हैं आपको कि लीप ईयर तो हमने बता ही दिया। लीप ईयर, एक चीज़ और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है कि कई ईयर होते हैं, जैसे कि आपको बोल दिया जाता 1600, 1700, 1800, इनको बोल दिया जाता। तो आप इनको कैसे पता करेंगे कि ये डिवाइड होंगे, जबकि क्या है 4 का कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी आप लगाते हैं तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब डबल जीरो वाले क्वेश्चन आते हैं, जितने भी डबल जीरो वाले क्वेश्चन है, तो उनमें किससे डिवाइड होना चाहिए, ये हमारा 400 से। किससे? 400 से होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये हमारा लीप ईयर है या नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत तरीके से दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि नॉर्मल ईयर है तो आप 4 से कर सकते हैं, लेकिन यदि डबल जीरो वाला ईयर है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल यदि हम पढ़ते हैं 4 का, तो उसमें यही कहता है कि डबल जीरो है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। यही इसको जो इसका नियम 4 वाला वो तोड़ देता है। इसीलिए हमने इसको 400 से किया कि 400 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा पूरा लीप ईयर होगा। ठीक है, अब हम अपने जगह में वापस लौटते हैं कि ये इसको हम विषम दिन कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए साधारण वर्ष कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ऑड डेज के लिए हम क्या करते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, सबको पता है ना। क्या करते हैं इसमें, यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 पन्ना 35 आ जाएगा, बचेगा 1, हो जाएगा 15, हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा शेषफल, 1 बचा आपका। यही तो हमारा विषम दिन होता है। यदि आपको भूल जाता है कि साधारण वर्ष में कैसे हम कितने दिन होते हैं विषम दिन, और लीप ईयर में कैसे होते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम लीप ईयर का भी बता देते हैं। देखिए 7 से यदि हम 366 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 5 जो 35 होगा, 1 कैरी 16 और 7 2 जा 14, कितना बचा, कितना बचा, 2 विषम दिन हुए कि नहीं हुए। यही तो हमने लिखा हुआ है कि देखिए 2 विषम दिन और 1 विषम दिन, ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया जिससे कि डायरेक्टली आपको बोल दिया कैसे विषम दिन होगा। इसी प्रक्रिया से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बताएंगे। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, आपको ये विषम दिन बस याद रखना है। विषम दिन आप आया कैसे, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या लगा है उसमें। यदि आप कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम बताने वाले आपको क्वेश्चन जो कि बताएं किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन बताया वो वही सेम उसी तरह क्वेश्चन लेके आ गए हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए आप इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम, और कल आपकी वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, वो हम अभी बताएंगे आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखिए लिखा क्या है, 2 जुलाई 1985, 2 जुलाई 1985 को क्या था, वेडनेसडे मीन्स बुधवार, है ना, वेडनेसडे था। तो 2 जुलाई
1984 को कौन सा दिन था, सिंपल ये निकालना है ना, ये हमको पता करना। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, करना क्या है इसमें आपको कि आप पहले तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि इनके बीच में कितने फरवरी आ रहे हैं। 2 जुलाई से 1985, ये देखिए एक साल आपका पीछे हो रहा है ना, 1984 से 1985 हो रहा है, तो कितने फरवरी आ रहे हैं, केवल एक ही फरवरी आ रहा है, फरवरी का महीना एक ही आ रहा है ना। तो लीप ईयर क्यों होता है, फरवरी के कारण, फरवरी के 29 दिन होने के कारण। अब फरवरी के वही फरवरी कौन सा आ रहा है, 1985 का आएगा, क्योंकि आप देखिए कि इस 2 जुलाई से इस 2 जुलाई के बीच में केवल एक ही फरवरी आ रहा है, वो किसका होगा, ये इधर से हम जाएंगे है ना, ये ऐसे 1985 के पहले वाला, 2 जुलाई के पहले वाला फरवरी होगा। तो 1985 क्या है आपका, लीप ईयर है, सिंपल सी चीज़ है, जैसा हमने कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट बेसिस पे लीप ईयर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, ये लीप ईयर नहीं है। तो यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि विषम दिन कितने होते हैं, साधारण वर्ष के लिए विषम दिन क्या होता है, 1। अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया है ना, साधारण वर्ष के लिए क्या होता है, विषम दिन 1 होता है। तो सिंपल है कि यदि हम पीछे जा रहे हैं 85 84 हो रहा तो एक दिन हमारा माइनस होगा, तो बुधवार से एक दिन हमारा माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार मीन्स ट्यूसडे, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो इसका क्या आंसर आएगा, सिंपल मंगलवार आएगा, क्या आएगा, मंगलवार आएगा, ठीक है। और अब हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आपको वो क्वेश्चन बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अगली वीडियो में जो भी हमारी आएगी उसमें हम उस क्वेश्चन को लेके सॉल्व कराएंगे आपको। ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, होमवर्क है ना आपका, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 2 अक्टूबर 1869 90 निकल लेते हैं, 1969 को कौन सा दिन था। इस कॉन्सेप्ट पे अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है आपको, लेकिन जिन भी बच्चों से बनता है वो कहते हैं कि हमसे कैलेंडर प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बनते हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चन को प्रयास करेंगे और कमेंट में आंसर ज़रूर बताएंगे। यदि नहीं बनता है आपसे तो भी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम आपके लिए लेके आएंगे। अगले वीडियो तो लेके आने वाले ही हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब 2 बार दिया तो आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब सिंगल डेट दी हुई है तब आप किस तरीके से डे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में आपको लाने वाले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है, तो उसके लिए भी हम लाइव चलाने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। जैसे ही हम उसको आपको नोटिफिकेशन देते हैं तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जब भी हमारा लाइव आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, क्या यूजीसी नेट की क्वालिफिकेशन है, क्या सारी चीज़ें, वो सब हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।